जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को लिख रहे थे तो उसी दौरान तुलसीदास जी ने लिखा कि सिय राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात इस संसार में हर जगह, हर चीज, हर प्राणी यानी सब में राम है और हमें इनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। चौपाई की इन पंक्तियों को लिखने के बाद जब तुलसीदास जी अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो किसी बच्चे ने जोर की आवाज दी कि महात्मा जी उस रास्ते मत जाओ, उधर रास्ते में बैल गुस्से में हैं और वैसे भी आपने लाल कपड़े पहन रखे हैं, वे और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। तुलसीदास ने बच्चे की ओर देखा और विचार किया कि कल का बच्चा और हमें उपदेश दे रहा। मैंने अभी तो लिखा था कि सब में राम है, उस बैल को प्रणाम करूंगा और फिर चला जाऊंगा। पर जैसे ही वे उस रास्ते से होकर आगे बढ़े तो बैल ने उन्हें मारा और तुलसीदास जी जमीन में गिर पड़े। किसी तरह वे उठे और वापस वहां पहुंचे जहां बैठकर वे रामचरितमानस लिख रहे थे। उन्होंने उस चौपाई को फाड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही फाड़ने के लिए दोनों हाथों में लिया वैसे ही हनुमान जी प्रकट हो गए और कहने लगे, तुलसीदास जी ये क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने क्रोध पूर्वक कहा कि यह चौपाई गलत है महाराज, और उन्होंने सारा वृत्तांत हनुमान को सुनाया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि चौपाई तो एकदम सही है, समझ का फेर है। बस आपने बैल में तो भगवान को देखा पर बच्चे में क्यों नहीं देखा? आखिर बच्चे में भी तो भगवान थे, वह तो आपको रोक ही रहे थे पर आप ही नहीं माने। आपने ही लिखा था कि सिय राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, लेकिन आप तो अपने ही जिद पर अड़े रहे। इस चौपाई से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी घटनाएं हमें बड़ी घटनाओं का संकेत देती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी घटनाओं पर विचार करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कभी भी बड़ी घटनाओं का शिकार नहीं होंगे। यह चौपाई मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इससे हमारे अंदर आदर और सम्मान की भावना का जागरण होता है कि हर कोई भगवान का ही रूप है, इसलिए हर एक का आदर व सम्मान करना चाहिए। विनम्रता की सीख मिलती है कि भगवान हर जगह है, इसलिए विनम्र होकर जीवन यापन करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा और भगवान के दर्शन हमें इसी चौपाई से होते हैं। जरूरत है तो बस भक्त की नजरों की। जय श्री राम।